हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है साराज्ञान.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप विजिट करके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो वन लाइनर करंट अफेयर्स का मैगजीन था, इसको मैंने अब अपडेट कर दिया है। अब आपको इस मैगजीन में 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक के 3000 से ज़्यादा वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वन लाइनर है, लेकिन फुल डिटेल में दिए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो मैगजीन है सबसे बेहतर होगी। आप इस मैगजीन को जरूर खरीदिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस मैगजीन को गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आपका इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य ने कई सारी हाईटेक कंपनियों के साथ समझौता भी किया है। साथ ही साथ तेलंगाना राज्य ने सेंटर फॉर रिसर्च इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा शोध व अनुसंधान पार्क की स्थापना करने की भी मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है, तेलंगाना राज्य वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएगा। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ाई के लिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने सत्र 2019-20 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड एक नए विषय को इंट्रोड्यूस करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। जो हैदराबाद शहर है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर में आपको 4 मीनार मिलेगा। हैदराबाद में आपको सलारगंज म्यूजियम मिलेगा। हैदराबाद शहर को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया गया है। इंडियन रेलवे ने हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है, जिसका नाम रखा है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हैदराबाद जो शहर है ये भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कौन बना है, तो उत्तर होगा तेलंगाना का हैदराबाद जिला। बायो एशिया सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद शहर में। भारत का जो पहला स्पेस पार्क बना है ये भी बना है हैदराबाद शहर में। तेलंगाना राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है रायतू बंधु मोबाइल ऐप। तेलंगाना राज्य का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि किसानों की सिंचाई के लिए है, जिसका नाम है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कालेश्वरम परियोजना। कालेश्वरम जो परियोजना है ये किसानों की सिंचाई के लिए एक परियोजना है, जिसके पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है तेलंगाना चेरवाट प्रोग्रेस। जो तेलंगाना चेरवाट प्रोग्रेस है इसको लिखा है श्रीधर राव देशपांडे ने, जो कि कालेश्वरम परियोजना पर आधारित एक पुस्तक है। तो ये थे तेलंगाना से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में अपने पहले पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को शुरू किया है? तो हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने पटोला साड़ी के लिए अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है गुजरात राज्य के सुरेंद्र नगर शहर में। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है ये भी बनाया गया गुजरात के वडोदरा शहर में। भारत का पहला जो समुद्री धरोहर संग्रहालय है ये भी बनाया जाएगा गुजरात के लोथल शहर में। इसको बनाने में भारत की मदद करेगा पुर्तगाल देश। भारत का जो पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क है ये भी बनाया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात का जो गांधीनगर जिला है ये गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है।
गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। तो आपको याद रखना है, गुजरात राज्य के सीएम हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद शहर है, यहाँ पर बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम होगा सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000 दर्शकों की। गुजरात राज्य में आपको गिर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन पर फतेह किया है यानी कि चढ़ाई की है? तो हाल ही में पर्वतारोही जिनका नाम है मालावत पूर्णा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं मालावत पूर्णा, जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर हाल ही में चढ़ाई की है। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की एक महिला है जिनका नाम है सराय खुमैलो। सराय खुमैलो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली अश्वेत महिला बनी है। इन्होंने 2019 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि नेपाल देश में स्थित है, और ये इसी माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा पूरी तरह स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया गया है अमेरिका देश की मदद से। ये क्वेश्चन अभी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्वचालित मौसम केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया है, देश का नाम पूछा गया था, तो उत्तर होगा नेपाल देश में। अब आपको जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं उनमें ऊंची जो चोटियां हैं उनका नाम याद रखना है। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है ये किस देश में स्थित है। तो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हैं दुनिया के 7 महाद्वीप और ये स्थित हैं उनमें 7 ऊंची चोटी। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप और पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, लेकिन कुछ बुक्स में आपको 8,850 भी मिलेगा। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकानले, जो कि जिसका दूसरा नाम है देनाली, जो कि अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, जो कि रूस देश में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसासिगो। तो ये हैं दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी उन महाद्वीपों में स्थित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने साइबर सेफ वीमेन यानी कि साइबर सेफ वीमेन कैंपेन को शुरू किया है? तो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान लॉन्च करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है साइबर सेफ वीमेन, जो कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। महाराष्ट्र राज्य ने महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर सेफ वीमेन अभियान यानी कि कैंपेन को शुरू किया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। महाराष्ट्र राज्य के नए उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। महाराष्ट्र राज्य के नए राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया तथा फिल्म सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र जो मुंबई शहर है इसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर है स्थित गेटवे ऑफ इंडिया। और जो इंडिया गेट है ये स्थित है दिल्ली में। जो इंडिया गेट के सामने 26 जनवरी 2020 को परेड होगा, इसमें मुख्य अतिथि होंगे ब्राजील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क। महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं लावनी, तमाशा, डिंडी और कोली। महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी। जो गणेश पूजा होता है ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। मुंबई शहर को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स डिक्लेयर किया गया है।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आज के हमारे इस वीडियो का लाइक्स और शेयर का टारगेट है 1000। आप सभी लोग हमको सपोर्ट कीजिए और हमारा टारगेट है कि विद इन 1 मंथ हमारा जो वीडियो है डेली करंट अफेयर्स का, इस पर 5000 व्यूज़ आएँ। तो इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करना होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो हाल ही में इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। आप ये फोटो में जो देख रहे हैं ये हैं इरफान पठान। इन्होंने ही क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है इसका नाम है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का मुख्यालय है मुंबई में। BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। BCCI के CEO हैं राहुल जौहरी। BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। महिला टीम के कोच हैं WB रमन। हाल ही में BCCI के द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो जो ब्रेल दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। हाल ही में 4 जनवरी 2020 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। क्यों 4 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 4 जनवरी को एक महान व्यक्ति जिनका नाम है लुईस ब्रेल, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को फ्रांस देश में। इन्हीं के नाम पर प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। क्यों? क्योंकि इन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जो नेत्रहीन लोग हैं, इनके लिए जो पढ़ने लिखने की लिपि है जिसका नाम है ब्रेल लिपि, इन्होंने ही आविष्कार किया था, जिसके लिए इनको सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, इसका ब्रेल संस्करण जारी किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थावर चंद गहलोत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने साल 2020 को ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है, यानी कि WHO ने वर्ष 2020 को नर्सों को डेडिकेट किया है। क्यों? क्योंकि 2020 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इनकी 200वीं वर्ष जयंती मनाई जाएगी। इन्हीं के नाम पर इन्हीं को सम्मानित करने के लिए 2020 को WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनको लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड देश की जिनेवा शहर में। स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए पूरी दुनिया में 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्तमान समय में WHO के हेड हैं टेड्रस आधानोम, जो कि इथोपिया देश से हैं। इथोपिया देश से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। इथोपिया देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है अबे अहमद को इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फेम इंडिया योजना के तहत देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो फेम इंडिया योजना के तहत देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2636 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में जितने भी वाहन हैं सभी इलेक्ट्रिक वाहन हों। इसके लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है फेम योजना। फेम योजना का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। तो इसी योजना के तहत जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो सभी गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक हों, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए 2636 चार्जिंग स्टेशन पूरे देश में बनाए जाएंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो चार्जिंग स्टेशन होंगे महाराष्ट्र राज्य में बनाए जाएंगे 317। फेम स्कीम का एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इस योजना के लिए भारत सरकार ने 2022 तक के 10,000 करोड़ रुपए के बजट की भी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2020 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में चौथे अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली शहर में। इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता जो कि दैनिक जागरण समाचार पत्र के एडिटर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इसरो के द्वारा अनाउंसमेंट किए गए यानी कि घोषणा के मुताबिक जो चंद्रयान 3 है ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो ने जो घोषणा की है कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा 2021 के अंत तक। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को, जो कि सफल नहीं हो पाया। जो चंद्रयान 2 है ये लॉन्च किया गया था GSLV MK3 रॉकेट के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इससे पहले इसरो ने 2008 में 22 अक्टूबर को लॉन्च किया था चंद्रयान 1, जो कि इसरो का एक सफल मिशन है। चंद्रयान 1 जो है ये लॉन्च किया गया था PSLV XL रॉकेट के द्वारा। जो चंद्रयान 1 मिशन था, इसने ही दुनिया को बताया कि चंद्रमा पर पानी भी उपस्थित है, यानी कि जो वाटर की प्रेजेंस है ये चंद्रयान मिशन 1 ने ही खोजा था, जो कि इसरो का एक मिशन है जो कि लॉन्च किया गया था 2008 में 22 अक्टूबर को PSLV XL रॉकेट के द्वारा। अब तीसरा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा 2021 के अंत तक। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको इसरो से याद रखना है। इसरो अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाएगा, लॉन्च पैड स्टेशन बनाएगा तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम शहर में SSLV के लिए। SSLV का पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि छोटे जो स्टेशन रॉकेट होंगे, सैटेलाइट होंगे, उपग्रह होंगे, उनको लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम में दूसरा रॉकेट लॉन्च पैड स्टेशन बनाया जाएगा इसरो के द्वारा। SSLV का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का एक दूसरा मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के तहत 3 भारतीयों को 2021 के अंत तक या 2022 के शुरुआती दौर तक स्पेस में भेजा जाएगा, जिसके लिए हाल ही में भारतीय वायुसेना के 4 कर्मचारियों को सिलेक्ट किया गया है और अब इनको शुरुआती प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए रूस देश में भेजा गया है। गगनयान मिशन के लिए भारत सरकार ने इसरो को 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जो गगनयान मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा GSLV MK3 रॉकेट के द्वारा। इसके अलावा इसरो ने यह भी कहा है कि इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा 2030 तक। तो ये थे आज के हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एक बात और, अगर अभी तक आप हमारे जो GKGS का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके GKGS ग्रुप नाम सर्च करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली GKGS से रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में किस राज्य ने प्रस्ताव पारित किया है, और ये प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का टारगेट है लाइक्स और शेयर का 1000। देखते हैं कि हमारा आज कितना टारगेट पूरा होता है। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग सुबह में इसी प्रकार से करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।